की शेप में और एक है पॉपकॉर्न शेप में। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्राइज़ बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। तो आलू को हम पहले अच्छी तरह से पील कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े आलू लिए हैं और उसको अच्छी तरह से पील कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो जो आलू है उसके जो साइड्स कॉर्नर हैं उसको हम कट कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सरफेस बन जाए आलू के लिए। तो ये मैंने चारों तरफ से इसको कट कर लिया है। अब इसके हम 4 भाग करेंगे फ्राइज़ बनाने के लिए। तो हम पहले इसको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करेंगे। तो ये 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से हम बाकी पीसेस को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रेंच फ्राई स्टाइल शेप रेडी है। अब हम दूसरी शेप तैयार करेंगे जो हमारी पॉपकॉर्न स्टाइल है। तो हम आलू को बीच में से कट करेंगे। तो ये हमारे 2 हिस्से हो गए हैं आलू के। अब इसको हम एक बीच में से कट लगाएंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके हम आगे 3 हिस्से कर लेंगे। तो ये हमारी पॉपकॉर्न शेप भी रेडी है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे ताकि जो इसमें से एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। अब इसको हम उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है और उसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। इसको हमने 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तब से 5 मिनट के लिए। तो दूसरे फ्राइज़ को भी हम इस तरह से सेम बॉईल करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो आलू हैं वो बॉईल हो गए हैं। ये देखिए। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और उसके ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो और ज़्यादा कुक ना हो। जब ये ठंडे हो जाए तो इसको हम पानी से निकाल कर एक पेपर के ऊपर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इसके ऊपर हम कॉर्न स्टार्च के 2 चम्मच डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। और जो एक्सेस कॉर्न स्टार्च है उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारे जो दूसरे पॉपकॉर्न स्टाइल आलू हैं उसको भी हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए कम से कम स्टोर करके रख देंगे। देन उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे गैस को करके हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब 4 से 5 मिनट हो जाएं तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। दूसरे आलू को हम 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएं तो इसको भी हम अलग से निकाल के रख लेंगे ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। देन ठंडा होने के बाद हमने दोबारा इसको फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे और दूसरे जो आलू हैं हमारे पॉपकॉर्न स्टाइल उसको भी हमने सेम इसी तरह से ही फ्राई करना है। तो हमारे पॉपकॉर्न स्टाइल फ्राइज़ भी तैयार हैं। इसको भी हम एक अलग पेपर में निकाल लेंगे। अब ये हमारे दोनों फ्राइज़ रेडी हैं। इसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे।
तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ और पॉपकॉर्न स्टाइल फ्राइज़ रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी शेप ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।